नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जनवरी में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, लेकिन अब इसे लेकर विरोध में भी स्वर उठने लगे। इसी सिलसिले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी विरोध जाहिर किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री को देश के किसी भी धार्मिक स्थल के उद्घाटन में शामिल नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त हो और यह धार्मिक लोगों को ही करना चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर मौलाना ने इस तरह का बयान क्यों दिया? देखिए, मौलाना मदनी ने जो बात कही है उसमें पहले शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो शब्द है कि प्रधानमंत्री को ऐसे धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहिए। ये चाहिए शब्द जो उपयोग किया है मदनी ने, वो चाहिए नहीं है, बल्कि एक तरीके से परोक्ष धमकी है। आप बताते तो चाहिए में हो, लेकिन कहते हो कि बिल्कुल आप मत जाओ, क्योंकि ऐसे धार्मिक आयोजनों में जाने से पंथ निरपेक्षता खतरे में आएगी, यानी सेकुलर नहीं रह पाएगा हिंदुस्तान। अब सेकुलर शब्द जो है इनके जेहन में बैठाया गया है 1947 के बाद से, और वो सेकुलर शब्द जो है इनके कांग्रेस को अपने तरीके से इन्हें बताया कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, कि अगर आप किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी धार्मिक आयोजन में जाते हो, उनके धर्म स्थलों पर जाते हो, वहां पर धार्मिक उपासना करते हो, तो किसी भी तरीके से सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। मतलब मदनी को ये तकलीफ क्यों लगी कि भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। अगर मदनी को सिर्फ धार्मिक आयोजनों में जाने से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये परेशानी होती, तो फिर इससे पहले भी परेशानी होती। क्या कभी मदनी या ऐसे किसी मौलाना ने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो होता है, वो इफ्तार की पार्टी में क्यों जाता है? ये उत्तर प्रदेश की बात है। ये जमीयत उलेमाए हिंद या देवबंद, ये सब उत्तर प्रदेश में है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में इनका संगठन काम करता है। तो कभी इन्होंने सवाल किया अखिलेश यादव से कि आप तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग इफ्तार जो मनाते हैं वो एक धार्मिक आयोजन है, ये ऐसा सेकुलर आयोजन तो है नहीं, ये एक धर्म विशेष का आयोजन है जिसमें रोजा रखने वाले लोग शामिल होते हैं। अब अखिलेश यादव रोजा भी नहीं रखते होंगे, उनके अंदर धार्मिक आस्था इस्लाम के प्रति नहीं होगी, बाहर से जितनी बड़ी बातें कर ले, लेकिन फिर भी ये सर पे टोपी लगाकर उस इफ्तार पार्टी में जाते हैं और प्रदर्शित ऐसा करते हैं कि उन्होंने उस समय इस्लाम ही कबूल कर लिया है। ये प्रदर्शन की बात है, वो प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मदनी साहब ने कभी ये सोचा कि इसके खिलाफ भी एक आध बार बोलना चाहिए? उसके बाद अगर बिहार में नीतीश कुमार ऐसा ही काम करते हैं, और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो पहले के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कई केंद्रीय मंत्री इफ्तार की पार्टियां दिया करते थे, तो उस समय मदनी या फिर किसी और संगठन जो मुस्लिम संगठन है उसके मौलाना ने, नेता ने इस पर सवाल उठाया कि हिंदुस्तान तो एक सेकुलर देश है। बिल्कुल। मदनी का तो ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद तोड़ के जो राम मंदिर बन रही है उससे वो सहमत नहीं है। हाँ, उनकी सहमति नहीं है, इस बात की भी चर्चा हम लोग करेंगे। गलत भी बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो ये जो कोर्ट के ऊपर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया है कि ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके खिलाफ ये फैसला जाता है। लेकिन चिढ़ तो वहीं से पैदा हुई है, इसके कारण राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने ऐसा कहा। बात सेकुलरिज्म की उठाई है, तो सबसे पहले इनके सेकुलरिज्म को समझना जरूरी है कि आपके नजरिया से भारत का सेकुलरिज्म क्या है। अगर इनके नजरिया से सेकुलरिज्म यही है कि हिंदुओं को दबाते रहो,
हिंदुओं के किसी आयोजन में कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति न जाए। अगर कोई अब संवैधानिक पद पर पहुंचते हैं, यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जज बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, किसी भी संवैधानिक पद पर हो, चुनाव आयोग में ही क्यों न हो, तो उस समय आप अपने व्यक्तिगत आस्था को दबा दो। अगर आप हिंदू हैं तो, अगर आप हिंदू हैं तो आपकी व्यक्तिगत आस्था वहां पर नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए। आप अपने धर्म को उतने समय के लिए बिल्कुल एक निजी बना के रखो, प्रदर्शित न करो जब तक आप उस संवैधानिक पद पर बैठे हो। ये इन लोगों के सेकुलरिज्म की परिभाषा रही है। लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पर हो और आप मुस्लिम हो या फिर आप क्रिश्चियन हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। आप अगर सिख भी हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं और अगर प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो गोल्डन टेम्पल में जाते हैं तो इस पर सवाल नहीं उठेगा। किसी दूसरे धार्मिक समारोह में शामिल होते हैं तो इस पर सवाल नहीं उठेगा। अगर कोई मुस्लिम नेता कोई मंत्री है या फिर किसी जगह का मुख्यमंत्री है, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में अब तक सारे जो मुख्यमंत्री हुए वो मुस्लिम हुए। और क्या वो सारे मुख्यमंत्री हैं जो किसी धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होते? क्या वो वहां के मस्जिदों में नहीं जाते? क्या जुमे की नमाज के समय वो अपने धर्म का प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं पड़ते? या फिर इफ्तार की पार्टियां नहीं देते? अगर आप मुस्लिम हो और वहां पर भी सेकुलरिज्म है तो आप अपने धर्म का प्रदर्शन कैसे कर सकते हो? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म का प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। वो तो अपने व्यक्तिगत आस्था को प्रदर्शित किया कि हमें जो निमंत्रण मिला है भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उससे हम धन्य हो गए हैं। ये किसी किसी को जीवन में कभी कभी मौका मिलता है और अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते ये मौका नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया उनके शासनकाल में, जो अभी प्रधानमंत्रित्व काल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते संवैधानिक तरीके से वहां भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है, लेकिन ये सरकार के एफर्ट को, भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास को नकारा नहीं जा सकता जो इतने सालों से प्रयास कर रहा था। वहां पर अयोध्या में जो विवाद चला, इतने दिनों तक बाबरी मस्जिद का विवाद चला, और आज जो मदनी बता रहे हैं, जो अभी आपने बताया कि मदनी का यह भी कहना है कि बाबरी मस्जिद के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकूल नहीं है। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध करते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली और सुनवाई के बाद हुआ क्या? सुनवाई के बाद एएसआई को जिम्मेदारी दी गई सर्वे कराने की, खुदाई कराने की। वहां से कई अवशेष मिले जिसमें पता चला कि मंदिर यहां पर प्राचीन समय से थी और अगर मंदिर है तो फिर उसे मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। किसी भी धर्म के आस्था के सबसे प्रमुख जो जगह है, उन जगहों से छेड़छाड़ करोगे तो परेशानियां पैदा होगी। लेकिन मदनी को अभी के समय में प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार मिल गया। एक तरीके से ये धमकी है, एक तरीके से ये चाहने वाली बात नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं, ये धमकी है। और जब आप धमकी देते हो तो आपको भी धमकी ही दी जाएगी। जिस तरीके से मदनी ने धमकी दी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैसा कुछ नहीं कह सकते, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर क्या कहा? राम मंदिर को लेकर कहा कि अयोध्या में तो परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, जिस तरीके से ये लोग धमकी दे रहे हैं। और साथ ही एक बात और कही कि अब भारत वो पहले वाला नहीं है, भारत बदल चुका है। यहाँ के सत्ता बदलने से समाज भी बदला है, लोग भी बदले हैं। और जो विकास की बात करते हैं वो विकास की बात करते हुए ये सोचे कि आज तो भारत ऐसा है जहां पर पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके
जो इतने दिनों तक पाक के शासन में है, वहां के लोग भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अब मुझे वापस बुला लो, हम लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, उस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं जहां एक उन्मादी भीड़ आए और किसी भी मस्जिद में बम विस्फोट कर दे। हजारों मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है, जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं। ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ उस देश की आज की स्थिति है। तो वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि जिस देश में एक अलग अवधारणा रही हिंदुस्तान के अंदर, और उस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं, वो पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना देश है उससे ज़्यादा सुरक्षित है। तो फिर ये मदनी जैसे लोगों को ये बार बार उस मसले को उठाने का क्या मतलब होता है? मतलब साफ है कि चुनाव हो रहा है और आगे चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को भगवान श्री राम के जो मंदिर बन रहे हैं उससे इन लोगों को फायदा दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये हिंदुओं के सेंटीमेंट से, संवेदना से जुड़ा हुआ है। इसलिए विपक्ष की सारी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये राम मंदिर का चुनावी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। और मदनी भी तो उसी ग्रुप के हैं जो उन लोगों को, ये जो बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको कांग्रेस इसी बात के लिए पैसा पहुंचाती रही है कि ये लोग उनके सपोर्ट में बातें करते रहें। जब क्षेत्रीय पार्टियां आई, अखिलेश यादव की पार्टी जैसी आई सपा, उसके बाद बसपा आई, बसपा सपा जैसी पार्टियां आई, राजद जदयू जैसी पार्टियां आई, तो इन लोगों ने भी कांग्रेस के उसी टैक्टिक्स को अपनाया और फिर इन लोगों ने इनसे नजदीकियां बढ़ाई। इसे लगने लगा कि इससे ज्यादा फायदा है, तो इसलिए कांग्रेस से अलग होकर इन लोगों का सपोर्ट किया। मतलब ये मदनी जैसे लोगों का इलाज करने के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, और जैसे हो भी रहा है। देवबंद में देखिए, देवबंद के मदरसों का सर्वे भी हुआ और ये लोग चीखते चिल्लाते रहे कि हम लोग तो पैसा ही सरकार से नहीं लेते, हमारा सर्वे क्यों होगा। लेकिन सर्वे भी हुआ। देवबंद के सारे जो मदरसे हैं जिसका मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सब पर ताला लगेगा। देवबंद में जिस तरीके से बच्चों को बरगलाने की कोशिश की जाती रही है, उन कोशिशों पर प्रहार होगा और फिर ये मदनी अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि योगी से के एक्शन से किसी भी तरीके से असामाजिक गतिविधि करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में बचे नहीं रह सकते, चाहे माफिया हो, मौलाना हो, या फिर कोई ऐसा नेता हो जो भ्रष्टाचार कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से मौलाना मदनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, लेकिन अब सीएम योगी की नज़र इस पर पड़ गई है और मौलाना मदनी को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।